ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। कवयः पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचक्षणा अर्थात विचार कुशल विवेकी पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोषवदित्ते के कर्म प्राहुरमनीषिणः यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कोई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है इसलिए त्यागने योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मम उत्तमम्। हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा जाता है। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी भी प्रकार से नहीं पाता। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वह सात्विक त्याग ऐसा माना गया है। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित और बुद्धिमान सच्चा त्यागी है। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागे सत्यागित्यभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्या त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्।
कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य को कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल भरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य को कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता, नहीं मिलता। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाभावो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान ले। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पंचमम्। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, वैसे ही 5वां हेतु दैव है। शरीर वाङ् मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये 5 कारण हैं। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्येत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वो मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ से नहीं समझता है। यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिप्त नहीं है, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है न पाप से बनता है। ज्ञानम नेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। कर्ता, करण, क्रिया यह 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ऐसे जान। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथग्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजसिक ज्ञान ऐसे जान। अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदारुतं। परंतु जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित है अर्थात तुच्छ है, अल्प है, वह तामसिक ज्ञान कहा गया है। नियतं संगरहितं अरागद्वेषतकृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सा सात्विकमुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है, कर्तापन के अभिमान से रहित है, फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक ऐसे कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदारुतं। परंतु जो कर्म
बहुत परिश्रम से युक्त होता है। भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या फिर अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजसिक कर्म कहा गया है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामसिक कर्म कहा जाता है। मुक्त संगो नहम वादे धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त, कार्य के सिद्ध होने अथवा न होने में हर्ष, शोक आदि विकारों से जो रहित है, वह सात्विक कर्ता ऐसे कहा जाता है। रागे कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः। कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्म फलों को चाहने वाला, लोभी है, दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला है, आचरण उसका अशुद्ध है, हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजसिक कर्ता ऐसे कहा गया है। अयुक्त प्राकृत स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, असंस्कारी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला, शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है। दीर्घसूत्री अर्थात जो कार्य को टालते रहता है, वह तामसिक कर्ता कहा जाता है। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला ऐसे सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विके। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय को, अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ रूप से जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। यया धर्मम धर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसे। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसे। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत ही मान लेती है, वह बुद्धि तामसिक कही गई है। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विके। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं का धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसे। परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसिक है। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसे। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए हुए रहता है। वह धारण शक्ति कैसी है? तो तामसिक है। सुखम त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है, जो सुख है वह आरंभ काल में विष के जैसा प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, अमृत के जैसा है। इसलिए वो परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसादजम उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक सुख ऐसे कहा गया है। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में मतलब अंत काल में विष के जैसे विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजसिक सुख कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदारुतम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामसिक सुख ऐसे कहा गया है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिर्षात्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में इनके सिवा और कहीं भी वह ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मणश्क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। शमो दमस्तप शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर और भीतर से अंतर्बाह्य शुद्धि रखना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च शास्त्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में भी भागना नहीं, न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती करना, गोपालन, क्रय विक्रय रूप से सत्य व्यवहार, ये सभी अर्थात व्यापार करना, ये सभी वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू अब सुन। यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्तनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्।
अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निर्वावृता। हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योग की परा निष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र संक्षेप में ही अब मुझसे समझो। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्यदुष्य च विविक्तसेवी लग्वाशी यत्वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश में स्थान में रहने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में रखने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य जिसका है उसका वैराग्य का आश्रय लेने वाला, तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने के लिए पात्र हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है, न किसी की आकांक्षा करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा में ही जो हूँ और जितना हूँ ठीक ठीक वैसा तत्व से जान लेता है, तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अत चेत्त्वम् अहंकारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को बिना प्रयास ही पार कर जाएगा। यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैश्च व्यवसायस्ते
प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यते। जो तू अहंकार का आश्रय लेके यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर तू करेगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की ही कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन धाम को, परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति जानकर विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। मेरा अतिशय प्रिय है, तू मेरा अतिशय प्रिय है, इसीलिए मैंने ये परम हितकारक वचन तुझसे कहूँगा। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय मित्र है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तपरहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्तिरहित मनुष्य से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यस्य संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भी भविष्य में नहीं होगा। अध्यश्यते च यइमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी
ज्ञान यज्ञ से पूजित मैं होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस भगवत गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चित् ज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। हे अच्युत, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारी संवाद को सुना। व्यास प्रसादाश्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शिर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शिर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री है, वहीं पर विजय है, वहीं पर विभूति है, और ये सब अचल और अचल ऐसी नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर्स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम शांति शांति शांति।